हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लॉकडाउन की सबसे ज्यादा मार गरीब मजदूरों पर ही पड़ी है। सबसे ज्यादा परेशानी इन्हीं लोगों को हो रही है। अब रोहतक के रिक्शा चालकों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है, क्योंकि लॉकडाउन में इनकी रोजी रोटी छिन गई है। लॉकडाउन ने कई लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। सबसे ज्यादा आफत उन लोगों के लिए है जो रोज कमाते और रोज खाते थे। लॉकडाउन होने से लोग घरों में कैद हैं, रोजगार ठप है, दुकानें बंद हैं, जिसका खामियाजा रिक्शा चालकों को भुगतना पड़ रहा है। इनकी रोजी रोटी पर आफत हो गई है। रोहतक के रहने वाले देवेंद्र रिक्शा चलाते हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इनकी कमाई नहीं हो पा रही है। लॉकडाउन से पहले 200-300 रुपए रोज कमाते थे, लेकिन अब तो बोनी भी आफत हो गई है। जी गरीब आदमी है, खाने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए 2 बच्चे हैं मेरे पास और पत्नी गुजर गई तो उनको संभालने वाला नहीं है ना, इसलिए उसे रिक्शा चलानी पड़ती, साइकिल पाना पड़ा है गांव से। तो कितने दिहाड़ी निकल जाती है अब? इसमें अब तक बोनी नहीं होती जी, मंडी में हटाया, सारे का हटाया। तो फिर गुजारा कैसे हो पाता है? देखो जी, डर तो लागे बीमारी से बहुत घड़ा, फिर क्या करे, मरना तो वैसे भी है, क्या करे। बच्चे छोटे छोटे हैं, लड़की 14 साल की है, लड़का 10 साल का है, उनके लिए तो जरूर करना पड़ेगा। तो इस रिक्शा में गुजारा हो जाता है? नहीं, ये अब तो बिल्कुल, पहले तो था 100, 200, 150 रुपये बन जाते थे, अब तो ये अब तक एक पैसा नहीं कमाया। तो सरकार की तरफ से कोई मदद मिल रही है? ना जी, ना कोई BPL कार्ड है, ना कुछ और का है, कुछ भी नहीं है। जगमोहन भी रिक्शा चालक है, लेकिन लॉकडाउन के बाद इनकी भी कमाई ठप हो गई है। सरकार ने रिक्शा चालकों के खाते में 500 रुपए देने का वादा किया था, लेकिन कई लोगों का तो बैंक में खाता ही नहीं है, फिर पैसे आए भी तो कहां से। ऊपर से कमाई भी बंद हो गई है। अब तो इनके परिवार का पेट पालना भी मुश्किल हो गया है। मैं 30-40 साल से रिक्शा चला रहा हूँ। लॉकडाउन से पहले जो है 200-250, आज हमारे 300 रुपये कमाते थे। लॉकडाउन में जब कभी कभार 30-40 बन गए, नहीं तो बोनी भी नहीं होती थी। और सरकार की वजह से ना तो हमारे बैंक में ना कोई खाता है, ना हमारे को कुछ मिल रहा है। तो कैसे गुजारा हो पाता? खाना कैसे खा पाते? भाई जैसे भी कभी चाय के साथ खाना, रोटी खा ली, कभी चटनी के साथ खा लिया, ऐसे गुजारा हो रहा है। तो फिर कैसे काम चलेगा बताओ? बस ये एक तरीके से भूखे मरने वाली काम है जी। तो क्यों बोनी क्यों नहीं हो रही, क्या कारण मानते हैं? कोई बाहर का, जब तक बाहर से बंदा नहीं आता है, स्टेशन पे गाड़ियाँ नहीं चलती या बाजार नहीं खुलता, उसकी वजह से जो है सवारी आती नहीं है। सवारी नहीं आएगी तो गुजारा कैसे होगा, ना कोई बैठता। रिक्शा चालक पवन ने अपनी आप बीती सुनाते हुए बताया कि सरकार की तरफ से उन्हें कोई मदद नहीं मिल रही है। दिक्कत है, पहले 100-150 बन जाते थे, अब तो कभी वो नहीं होती, कभी 50 बन जाओ, कभी 20 बन जाओ। क्यों, ऐसा क्यों है? ये अब 3 महीने का ये लॉकडाउन चल रहा है, जिसकी वजह से हो रहा है। तो फिर गुजारा कैसे करते हैं? गुजारा हो जाता है, पानी पी के गुजारा होता है। तो सरकार की तरफ से मदद मिलनी चाहिए, वो मिल रही है? अभी मिली नहीं है हमारे को कुछ भी। तो वहीं एक और रिक्शा चालक ने बताया कि वे 30-50 साल से रिक्शा चला रहे हैं, लेकिन ऐसी स्थिति कभी नहीं हुई। लॉकडाउन की वजह से उनकी भी रोजी रोटी खत्म हो गई है। कुछ कमाई हो जाती है, बस उन्हीं पैसों से किसी तरह से गुजारा चल रहा है। 30-35 साल से यहाँ रहते हैं। तो बताइए क्या दिक्कत है आज? दिक्कत तो है, अब लॉकडाउन से पहले जो है से 250-300 हो जाते थे, अब तो 100-50 भी होना मुश्किल होता है। कभी 100 हो गया, कभी 50 हो गया, कभी नहीं भी होता है। दिक्कत तो है ही है, न बाजार खुल रहा है, न बस से आ रहा है, न ट्रेनें चल रहा है, तो कहाँ से सवारी मिलेगी? तो ऐसे में गुजारा कैसे होगा? गुजारा यही है, राशन पानी कुछ डिपो पर मिल रहा है और कुछ 100-50 इधर कमाते हैं, इसी में गुजारा हो रहा है।
तो सरकार कह रही है कि आप लोगों की मदद की है। सरकार तो 500 रुपये खाता में आया है, 500 कितना दिन खाएगा, 2 महीने से बैठे हैं। ये ऐसे लोग हैं जिनकी कोई भी जमा पूंजी नहीं होती है। इनमें से तो कई लोगों के पास बैंक का खाता तक नहीं है। इनकी कमाई तभी होती है जब लोग घरों से बाहर निकलते हैं। आम दिनों में ये लोग 300 से 400 रुपए कमा लेते हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से लोगों ने घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया है, जिसके कारण रिक्शा चालक आज भूखे मरने की कगार पर है। अब तो बस इनकी उम्मीद सरकार से ही है। हरियाणा न्यूज के लिए रोहतक से हर्षवर्धन की रिपोर्ट।